देहरादून से बड़ी खबर है, जहां गांधी पार्क में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पुलिसकर्मियों ने देर रात छात्रों को जबरन धरने से उठा दिया था। अभी भी गांधी पार्क में धरने पर डटे हुए हैं छात्र। परीक्षाओं को फिलहाल टालने की ये छात्र मांग कर रहे हैं। 12 फरवरी को होनी है पटवारी और लेखपाल की परीक्षा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से ये बड़ी खबर है, जहां पर गांधी पार्क में लगातार छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर धरने पर डटे हुए हैं। आपको बता दें कि देर रात छात्रों को जबरन पुलिस ने धरने से उठाया था, जिसके बाद छात्र जो है वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं और एक बार फिर जो है गांधी पार्क में वो धरने पर डटे हुए हैं। फिलहाल परीक्षाओं को टालने की ये छात्र मांग कर रहे हैं। आपको बता दें 12 फरवरी को पटवारी और लेखपाल की परीक्षा होनी है, लेकिन अब छात्र मांग कर रहे हैं कि जब तक इन मामलों की जांच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक फिलहाल के लिए परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, देर रात की तस्वीरें हैं, जब इन छात्रों को, जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्हें यहां से उठाने की कोशिश पुलिस द्वारा की गई, जिससे छात्र आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और इस कार्रवाई के बाद भी छात्र डिगे नहीं हैं, अडिग यहां पर नजर आ रहे हैं अपने प्रदर्शन को लेकर। गांधी पार्क में अभी भी जुटे हुए हैं छात्र, भारी संख्या में छात्र यहां पर मौजूद हैं। लगातार प्रदर्शन चल रहा है और आपको बता दें कि लगातार मांग कर रहे हैं, जो मांगे उनकी हैं परीक्षाओं को लेकर, उनको लेकर लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गांधी पार्क में इस वक्त धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। देहरादून के गांधी पार्क में जो प्रदर्शन है वो बड़ा हो गया है। बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, जिसमें तमाम छात्र जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपिका भंडारी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। दीपिका, इस वक्त क्या माहौल बना हुआ है छात्रों में, क्योंकि लगातार यहाँ प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन देर रात जिस तरह से पुलिस ने यहाँ पर धरने से छात्रों को उठाने की कोशिश की है, उसके बाद छात्रों में क्या माहौल है? दीपिका, आप सुन पा रही है मुझे? जी दीपिका, आपके पास दोबारा आने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल हम आपको बता दें कि जिस तरह से बैकग्राउंड में आवाज चल रही थी, आप सुन सकते हैं, यहाँ पर प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र जो हैं वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी सरकार से सिर्फ एक मांग है कि जब तक आप इन भर्ती घोटालों की जांच नहीं पूरी करवा लेते हैं, तब तक की जो परीक्षाएं हैं उन्हें रद्द किया जाए, उन्हें टाला जाए। दीपिका भंडारी हमारी संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीपिका, बताएं क्या माहौल है वहां पर? तो इतना कमोशन है कि आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दीपिका, दोबारा एक बार फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये वाकई एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जब छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और कुछ गिने चुने छात्र नहीं बल्कि हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा गांधी पार्क का फ्रंट गेट, सड़कें जो हैं पटी पड़ी हैं छात्रों से, और लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अड़े हुए हैं छात्र। उनका यही कहना है कि जो लगातार भर्ती घोटाले हो रहे हैं उसकी जांच होने तक परीक्षाओं को टाला जाए, क्योंकि आपको बता दें कि पटवारी पेपर लीक का जब मामला सामने आया था, उसके बाद इसकी जांच के आदेश मुख्यमंत्री द्वारा दे दिए गए थे। लेकिन अब 12 तारीख को एक बार फिर पटवारी और लेखपाल पेपर कराए जा रहे हैं, लेकिन छात्रों का यही कहना है कि जांच के बीच में अगर परीक्षाएं कराई जाएंगी और उसके बाद फिर जांच में कुछ और तथ्य निकलकर सामने आते हैं, तो क्या दोबारा से ये परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा अभ्यर्थियों को जो है ये परीक्षा देनी पड़ेगी? ये सवाल जो है अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, और इन्हीं सवालों से जो है निपटने के लिए उनका सुझाव है और मांग है
कि सरकार जो है जब तक इन सभी घोटालों की जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक के लिए कम से कम जो परीक्षाएं हैं उन्हें टाल देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। और एक बार जांच पूरी हो जाए उसके बाद जब ये सुनिश्चित हो जाए कि पारदर्शी तरीके से तमाम परीक्षाएं कराई जाएंगी, उसके बाद परीक्षाएं होनी चाहिए। ये तमाम छात्रों की मांग है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें देर रात की हैं जब इन प्रदर्शनकारियों को जबरन पुलिस ने उठाने की कोशिश की है धरना प्रदर्शन स्थल से। गांधी पार्क में लगातार ये छात्र जो हैं वो डटे हुए हैं। टेक्निकल डिफिकल्टीज के बीच में एक बार फिर हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। दीपिका, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, कैसा माहौल है? पुलिस को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि संख्या जो युवा की है काफी ज्यादा है और इसके सामने पुलिस जी बिल्कुल। अभी दीपिका भंडारी हमारी संवाददाता लगातार हमसे संपर्क कर रही हैं, लेकिन इतना कमोशन है बैकग्राउंड में कि हम उनको साफ नहीं सुन पा रहे हैं। आपको अपडेट देने की हम कोशिश करेंगे सीधा गांधी पार्क से, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर प्रदर्शन जो है बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ पर जो और हमारे सहयोगी जय रावत भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जय, इस वक्त क्या माहौल गांधी पार्क में बना हुआ है? जी दिव्या, इस वक्त गांधी पार्क में ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पहाड़ गांधी पार्क के गेट के सामने खड़ा हो गया है। युवाओं का हुजूम ये साफ तौर से दिखा रहा है कि कितना आक्रोश युवाओं का सरकार के खिलाफ है। यूके SSSC में भर्ती घोटाला हो जाने के बाद यूकेपीएससी में एक बार फिर से वही स्थिति बन जाती है, जिसके बाद युवा परेशान, हताश, निराश होने के बाद सरकार से लगातार ये मांग करता है कि सीबीआई को उत्तराखंड में इनवाइट किया जाए उत्तराखंड में होने वाली तमाम भर्ती परीक्षाओं की जांच के लिए। सरकार लगातार कहती है कि हम विकल्प हमने खोला हुआ है, लेकिन वो विकल्प अभी तक नहीं खुला है। इसी आक्रोश के साथ युवाओं का हुजूम, बल्कि मैं कहूँगा, यहाँ पर मौजूद है और सरकार को ये चेताने की कोशिश कर रहा है कि आप शीघ्र से शीघ्र उत्तराखंड में सीबीआई को इनवाइट करें। और उसी आक्रोश के साथ युवा यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जी जय, अगर कल रात के इंसिडेंट्स की बात की जाए, कल रात का क्या वाकया हुआ था जब यहाँ पर पुलिस इन्वॉल्व हुई थी, पुलिस ने जबरन छात्रों को उठाने की कोशिश करी थी, वो वाकया क्या हुआ था? बिल्कुल, कल रात युवा अपने सत्याग्रह पर यहाँ पे गांधी पार्क के सामने बैठे हुए थे। शाम होते होते कुछ युवा यहाँ से लौट गए थे। जैसे ही भीड़ कम पुलिस प्रशासन ने देखी, पुलिस प्रशासन ने वहां पे बैठे जो युवा थे उनको जबरन उठाया और उनको हिरासत में लिया। उसमें कुछ महिलाएं भी थी, कुछ छात्राएं वहां पर धरने पर बैठी हुई थी। उनका आरोप ये है कि सरकार और पुलिस प्रशासन ने किसी भी महिला पुलिस कर्मी को वहां नहीं भेजा और पुरुष पुलिस कर्मियों ने ही उन पर जबरन उनको वहां से उठाकर जेल में भेजने की कार्रवाई की, जिससे नाराज होकर आज भारी संख्या में युवा उस जो प्रतिक्रिया कल रात को हुई उसके प्रतिक्रिया में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जी जय, कोई पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया है या छात्रों से बातचीत की गई है कि आखिर जो कल रात हुआ था वो क्यों किया गया था, या किसी तरीके की बातचीत यहाँ पर उनकी तरफ से छात्रों से की गई है? देखिए, अभी की जो स्थिति है उसके अनुसार न पुलिस और न प्रशासन ने यहाँ पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया दी है। युवाओं का लगातार आक्रोश पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार
पर युवा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार युवाओं को नजरअंदाज लगातार कर रही है। लेकिन सरकार की अभी की जो स्थिति है, सरकार की ओर से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त यहाँ पर नहीं पहुंची है। तो आप कह रहे हैं ना पुलिस की तरफ से ना प्रशासन की तरफ से छात्रों से बातचीत करने की कोशिश की गई है। आप अब गांधी पार्क में मौजूद हैं इस वक्त जय, अब क्या छात्रों से आप बातचीत करके बता सकते हैं कि आखिर इस वक्त उनकी मनोस्थिति क्या है? बिल्कुल, युवा परेशान है। मैं अगर कोशिश करूं मैं यहाँ से आपको छात्रों से बात करने की, लेकिन जो युवा हैं उनका साफ तौर से यही कहना है कि जब तक सरकार एक्शन नहीं लेती तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जी बिल्कुल। और आप लगातार नजर बनाए हुए हैं इस पूरे इवेंट पे, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि इतने सारे युवा जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। और खास तौर पर ये वो रोड है जो बिजी रोड है, राजपुर रोड पॉश एरिया माना जाता है। यहाँ से तमाम अधिकारी भी गुजरते हैं, मंत्री भी यहीं से गुजरते हैं, और ये एक तरीके से ब्लॉक हो चुकी है। अब माहौल जो है वो पूरी तरीके से गरमाया गया है। क्या विपक्षी पार्टियों का समर्थन इन छात्रों को मिल रहा है? बिल्कुल, विपक्षी पार्टियों से कुछ नेता, गरिमा मेहरा दोशानी जी यहाँ पे मौजूद हैं और भी कई नेता यहाँ पे मौजूद हैं। शहर का सबसे पॉश एरिया माने जाने वाला, सबसे बिजी रोड माने जाने वाला राजपुर रोड इस वक्त पूरी तरह से ब्लॉक है। दोनों तरफ से छात्र युवा सड़क पर बैठे हुए हैं, छात्र सारे सड़कों पर बैठे हुए हैं, गाड़ियां पूरी तरह से ब्लॉक हैं और लगातार युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले 2-3 घंटे से पूरा राजपुर रोड जाम है। जी जय, जिस तरीके से यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसे यहाँ पर ब्लॉक किया गया है पूरा, हम देख सकते हैं तस्वीरों में भी सड़कें पूरी जाम है, क्योंकि इतना बड़ा हुजूम जो है छात्रों का यहाँ पर उमड़ा हुआ है। पुलिस के क्या कुछ वहाँ पर कर रही है, आपसे जानने की ये कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी बौड़ाई जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। मैम, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। मैम, हालातों से तो आप वाकिफ होंगे कि आखिर चल क्या रहा है। गांधी पार्क में इतनी बड़ी संख्या में छात्र वहां पहुंचते हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और देर रात को पुलिस उनको, जो सत्याग्रह में जो छात्र बैठे हुए थे, उन्हें जबरन उठाने की भी कोशिश की जाती है। क्या कहेंगी इस पर? देखिए, मामला पूरा संज्ञान में है और छात्रों से यही आग्रह है कि कृपया करके जो भी चीजें हैं उनको सही तरीके से होने में सहयोग कीजिए, क्योंकि हमने पहले भी कहा था छात्रों को के भविष्य के साथ में अन्याय नहीं होगा, सभी को जो है न्याय मिलेगा। और पूरी कोशिश की जा रही है कि जो भी लोग गलत तरीके से नकल माफिया के साथ में बने हुए हैं या संलिप्त हैं उनको हम उनकी जगह पे दिखाएं, और जितने भी बच्चे हैं जो अपनी मेहनत से आगे आते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के हम आगे आए। लेकिन अगर देर रात तक ठंडे में रहेंगे तो देखिए उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तमाम चीजें हैं, इतना ठंडा हो रहा है। लेकिन अगर वो अपने स्वास्थ्य को ताक पे रखकर अगर वो अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है सुनीता जी? और अब तक जो हमें अपडेट मिला है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने या किसी भी पुलिस अधिकारी ने छात्रों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की है, उनको समझाने की कोशिश नहीं की गई है। नहीं, देखिए, समझाने का तो प्रयास निश्चित रूप से होना चाहिए, और छात्र भी हमारे ही हैं, वो हर चीज से वाकिफ भी हैं। सरकार काम कर रही है और सरकार हर तरीके से सभी भर्ती परीक्षाओं को लेकर संवेदनशील है। हम लोग चाहते हैं कि अब यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्योंकि इस प्रकार से सारी घटनाएं हुई हैं और लगातार देखिए धामी सरकार जो है हर तरीके से नकल माफियों को बाहर निकालना चाहती है, ताकि हमारे बच्चे जो हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो यहाँ पे यही है कि देखिए कानून कोई भी हाथ में ना ले, और जिस तरीके से जो भी चीजें आ रही हैं, अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ज्यादती हुई है, गलत हुआ है, तो उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। और तमाम छात्रों से यही कहना है कि कृपया धैर्य रखें, सारी चीजें जो है वो माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। दीपिका, आप गांधी पार्क में मौजूद है, जरा हमें दिखाएं कि आखिर वहाँ पे इस वक्त माहौल क्या बना हुआ है, क्या परिस्थितियां वहाँ पर है? जी बिल्कुल जी, देखिए यहाँ पे रात से ही सैकड़ों की संख्या में जो युवा है वो धरने पे बैठे हैं और लगातार धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इससे पहले इतनी भीड़ कभी आज तक देखने को नहीं मिली है। ये पहली बार होगा जब एक साथ बेरोजगार युवा जो है और एक साथ जो है सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि लगातार परीक्षाओं में चीटिंग हो रही है और नकल जेल पे छूटे जा रहे हैं। उसको देखते हुए
युवाओं में अपना है, हमें समझ दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं जो लड़कियां भी, युवतियां भी हैं जो धरने पे बैठी है। उनसे बातचीत करेंगे आखिर उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं और किन कारणों से यहाँ पे बैठे हैं। आंखों के साथ खिलवाड़ी किया है, उनके आयोग मैम आज आप बताते हैं युवाओं के साथ हमारी मांग है कि जितने भी पेपर हो आगे, जो भी पेपर हो आगे फ्यूचर में, जो भी पेपर हो पहले सीबीआई जांच हो और नकल विरोधी कानून के बाद ही पेपर हो। दिव्या साहब अपनी जो सीबीआई जांच की मांग जो वो कर रहे हैं, जो नकल माफिया है उनको सड़कों के पीछे भेजे, साथ ही जितनी भी नकल हो रही है उनमें जांच पुलिस की एसआईटी या विजिलेंस में होकर सीबीआई को जांच होती जाए। कुछ और युक्ति हमारे साथ उनसे बात करेंगे। आपकी क्या मेरी ये शिकायत है, पहले सीबीआई जांच करे। अगर उनकी सरकार इतनी साफ है तो वो सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रही? वो हमारे माँ बाप की जिंदगी जी के देखे, फिर उन्हें पता चलता है कि क्या होता है। हमारे माँ बाप दिन रात खेतों में रह के मेहनत करके हमें पढ़ा रहे, वो लोग जानकर हम लोग जानते हैं, काफी सरकार नहीं जानती है। हमारे माँ बाप की जिंदगी जी के देखे, एक दिन में बस 24 घंटे वो हमारे माँ बाप की जिंदगी जी के देखे, बस फिर उन्हें पता चलेगा। ये कहना चाहती हूँ, मतलब जितने भी आज तक पेपर हुए सीबीआई जांच हो, वरना अगर नहीं हुई ना तो जैसा आप दिख रहा है ना उससे भी ज्यादा होने वाला है। ठीक है, हम डरने वाले नहीं है। आज तक बहुत पहले हम उत्तराखंड वालों ने बहुत पहले, अब नहीं कहेंगे। अब ये है, हम जितनी भी जब आगे भी जब तक सीबीआई जांच हो ना कोई पेपर हो, और पुलिस में ये बोल रहे हैं ना कि पुलिस में कोई बोल रही है, फिजिकल में हुई है, नकल हुई है, जिनके 80 नंबर यार उनके नंबर दे रहे, कैसे दे रहे तुम नंबर? मतलब जो मेहनत कराओ बेवकूफ देखा। हम चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, पूछने की कोशिश कीजिए कि क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी ने इनसे बात करने की कोशिश की है, इनको समझाने की कोशिश की है, पूरी परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की है? क्या मौके पर यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई अधिकारी आपसे ये पूछने के लिए पहुंचा है कि क्या कुछ समस्या है, क्या समस्या जानी है आपकी? कोई नहीं पहुंचाया, कोई नहीं। हमारी मांग है कि सीबीआई जांच हो, लेकिन आगे तो हो नहीं पाई है। कोई मंत्री विधायक या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आपको मिलने नहीं पहुंचा है, क्या कुछ कहेंगे? कोई नहीं आया सर, ये खाली के कट्टे बच्चे हैं, कोई आया ही नहीं। उसकी यहीं पर एक कांग्रेस भवन है, यहाँ पर भी कोई यहाँ तक नहीं आ पाया। तो युवाओं का कहना है कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उनसे मिलने तक कोई नहीं पहुंचा है। कुछ टाइम बाद उनसे बात करेंगे। कब से आप हैं? मैम हम 2 दिन से आई है। हमने जब कल यहाँ शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया तो धार्मिक सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि मतलब रात को क्या करती है कि अपनी पुलिस को आगे करते हैं। वो भी हमारे साथ हमारे बहनें, हमारी माताएं, हमारे मतलब जो अभिभावक लोग थे, बहुत सारे लोग यहाँ थे। फिर भी धार्मिक सरकार क्या करती है कि दारू पिला के पुलिस वालों को भेजती है, और वो पुलिस वाले जबरदस्ती जो हमारे बॉबी पवार के अध्यक्ष है उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है। और जो हमारी महिलाएं, जबकि लेडीज पुलिस होती है महिलाओं के लिए, ये नहीं कि आप जेंट्स पुलिस उठाओ, और जेंट्स पुलिस उनको इस तरह से खींच रही है, जो बैठा रहे गाड़ी में उठा के ले जा रहे। क्या इतनी निकम्मी सरकार होगी हमारी उत्तराखंड सरकार? पूरे भारत में इतनी निकम्मी सरकार कहीं नहीं, मतलब इतनी निकम्मी पुलिस कहीं नहीं जहाँ जितनी हमारी उत्तराखंड की है। तो आपने देखा होगा कल वायरल वीडियो भी हो रही थी जिसमें लड़कियों के साथ छेड़खानी की कोशिश की जा रही थी पुलिस वालों द्वारा, वो भी दारू पी के और लाठीचार्ज हो रहा था। ये आज जो इतना सारा देहरादून पूरा ब्लॉक है, इसका कारण वही है जो उन्होंने कल हमारे साथ नाइंसाफी की, और वो भी 12 बजे रात उठाने आ रहे। ये कोई नियम नहीं होता कि आप 12 बजे रात्रि को आओ जब समझो कि आपके पास जनता कम है। आज ये शांतिपूर्वक होना था, इतना ये नहीं होना था इसमें। लेकिन जब युवाओं को लगा कि हमारी जो राज्य सरकार है बहुत नाइंसाफी दिखा रही है युवाओं के साथ, हमने कब से सीबीआई की मांग की, हमको सीबीआई नहीं दे रहे। 8 परीक्षाएं लगातार एक के बाद एक पेपर लीक होता गया, लेकिन आज तक सीबीआई नहीं है। हमारा बगल का राज्य अभी हाल ही वहाँ 1 महीना नहीं हुआ कांग्रेस सरकार आई, वहाँ तुरंत सीबीआई आ गई। लेकिन हमारा जहाँ बीजेपी सरकार का जितने भी स्टेट होंगे पूरे भारत में, किसी भी स्टेट में मतलब सीबीआई आती नहीं। क्यों नहीं आती? क्योंकि उन्हें पता है कि सीबीआई वालों को खुद कमीशन देते हैं, इसलिए यहाँ सीबीआई नहीं आते। और बार बार जो सरकार होती है उसमें मिली होती है हर पेपर में। तो दिव्या साहब से सीबीआई जांच की मांग है जो वो युवा कर रहे हैं, उन्हें अब किसी भी भरोसा नहीं है। तो खासतौर पर उत्तराखंड की जो एजेंसियां जांच करती है उन पर उनको भरोसा नहीं है। तो आपको मैं आगे ले चलती हूँ और दिखाती हूँ आगे क्या कुछ कैसा नजारा है, युवा किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपिका, यहाँ पर पुलिस फोर्स भी हमें नजर आ रही है। आखिर पुलिस फोर्स जो, क्योंकि पॉश एरिया है, मेन बिजी रूट है जो ब्लॉक किया गया है, ऐसे में पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर?
जी देखिए, जितनी युवाओं की संख्या है उसके सामने जो पुलिस फोर्स है वो बेहद कम है। अगर युवा अगर आकर्षित हो जाते हैं तो पुलिस का संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो युवा है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए ये जो चौक है ये संजय भवन गांधी पार्क के बीचों बीच का चौक है, जहाँ पे युवा जो यहाँ सड़क में बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है इनका। क्या करे मैं क्या करे, बेरोजगारी का देख रहे सड़कों पे कहीं कहीं बैठे हुए तो सोना ही पड़ेगा। एम्बुलेंस कुछ जगह सो रहे हैं। अच्छा, आपकी रणनीति कब तक रहेगी? हमारी जब तक कितने लंबे समय से यहाँ पर जो छात्र हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि 2 दिन तो इस प्रदर्शन को हो गया है गांधी पार्क में। ऐसे में क्या छात्रों की मांग, आप जिससे किसी कह रहे हैं, सभी ये कह रहे हैं सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या उनकी तरफ से किसी तरह का बयान जारी किया गया है इस पूरे मामले को लेकर? देख लीजिए, अभी 2 दिन लगातार लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो आश्वासन दिया है, अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं सामने नहीं आया, क्योंकि 2 दिन से लगातार हम देखने की प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी मंत्री की तरफ या सीएम की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं हुआ है, जिससे जो है जो गाड़ी यहाँ पर आई है, ये गाड़ी आई है जिसका घेराव यहाँ पर छात्र कर रहे हैं, वो एम्बुलेंस है? जी नहीं, ये बैंक वाला है कि क्या बैंक से एक दूसरे बैंक में ट्रांसफर होता है, ये बैंक की गाड़ी है, बैंक वाले की। जी कैश में ले जाया जाता है। जी जी, जिस तरीके से हम देख सकते हैं पूरा हुजूम है, क्या क्योंकि ये छात्र जो है ना अपने स्वास्थ्य की परवाह किए हैं, ना खाने पीने की, बस एक परवाह इन्हें है कि हमारा भविष्य के साथ किसी तरीके के खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर खड़ी है कि कोई अनहोनी, कोई अप्रिय घटना ना हो। अगर वहाँ पर कोई पुलिस अधिकारी मौजूद है तो हम चाहेंगे कि आप उनसे एक बार बात करने की कोशिश करें। अधिकारी बिल्कुल, आप अभी ये एकदम गांधी पार्क एकदम फ्रंट पे है, आप देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। फायर सर्विस की गाड़ी भी यहाँ पे है, और जो जिसे पत्रकार है वो गाड़ी के ऊपर है, और सामने युवाओं की भीड़ है, वो यहाँ से नीचे उठने पर आते हैं। आधे से ज्यादा युवा जो है वो कांग्रेस भवन की तरफ बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, और कुछ यहाँ पे भी है। अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे उधर पहले जो राज सिंह है उनकी बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें गांधी पार्क की हैं, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या माहौल छात्रों में बना हुआ है। आक्रोशित छात्र सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि अभी हाल ही में पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें भी धांधली की बात आई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद सामने आकर ये बात कही थी कि हम जांच करवा रहे हैं, और जांच अभी चल ही रही है कि 12 तारीख को लेखपाल और पटवारी जो पेपर है वो परीक्षा है 12 तारीख को। लेकिन ये छात्र कह रहे हैं कि जब तक आप इस जो पूरी भर्ती घोटाला हुआ है, जो भर्ती लीक हुई है, पेपर भर्ती लीक हुई है, उसमें जब तक सीबीआई से जांच नहीं करवाएंगे, जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक दीपिका, आप वहाँ पर मौजूद है, अगर आप मुझे सुन पा रही है तो आप कोशिश कीजिए वहाँ पर अधिकारी जो मौजूद है उनसे बात करने की। यहाँ पे युवाओं से लगातार बात कर रहे हैं, भी काफी हैं, और वो युवाओं से बात करने के लिए यहाँ पे है वो मीटिंग को लेकर गए हैं, खुद आईजी यहाँ पे हैं,
हमसे बाद में बात करना रखे कमिश्नर से पूछ लो, कमिश्नर से पूछो भाई, दीपिका, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी जय रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं वहां पर किस तरीके का कमोशन हो रहा है। पुलिस अधिकारी भी, आईजी खुद वहां पर शायद पहुंचे हुए हैं बातचीत करने के लिए। क्या कोई बातचीत हो रही है इस वक्त? ये दिव्या, इस वक्त की जो स्थिति है वो यही बता रही है कि युवा बेहद आक्रोशित है, लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन से कोई भी ऐसा अधिकारी युवाओं को संतुष्ट करने के लिए यहाँ पे नहीं पहुंचा है। पूरा हुजूम युवाओं का राजपुर रोड पे लगा हुआ है। पूरा रोड पूरी पिछले 2-3 घंटे से लगातार ब्लॉक है। पुलिस प्रशासन हालांकि यहाँ पे मौजूद जरूर है, मुस्तैद है, लेकिन पुलिस प्रशासन को ये समझ नहीं आ रहा कि युवाओं के हुजूम में वो करे तो करे क्या। हम सुन पा रहे हैं आपकी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से युवाओं का जो आक्रोश है वो युवाओं को बताने की कोशिश करूँ। जय, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं वो मेन गेट को बंद किया गया है, गांधी पार्क के मेन गेट को बंद किया गया अधिकारियों के अंदर जाने के बाद। हो चुका है कि किस तरह से वो व्यवस्था को संभाले, और पुलिस प्रशासन के साथ सरकार पक्का है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी सरकार का प्रतिनिधि यहाँ पर युवाओं की बात करने नहीं आया है। पुलिस प्रशासन भी लगातार व्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था उनके हाथ से बाहर है। बिल्कुल जय, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी हमारे साथ बनी हुई है लाइव। दीपिका, ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं लाइव इस वक्त, जहां गांधी पार्क के अंदर आप मौजूद हैं, अधिकारी यहां पर अंदर आए हैं और तुरंत गेट को बंद कर दिया गया है। क्या कुछ इस वक्त का अपडेट है? लगातार यहाँ पे चल रहा है। पुलिस में जो है बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। पुलिस समझ नहीं पाएगा कि वो करे तो क्या करे। आज युवा की तरह अंदर आने को ये तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं गांधी पार्क से। ये दीपिका, अगर आप मेरे को सुन पा रही हैं तो आप बताएं कि वहां पर इस वक्त चल क्या रहा है।
हम ये चाह रहे हैं दीपिका दीपिका आप वहीं पर रहिए, आप वहीं पर रहिए और हमें सुनाने की कोशिश कीजिए कि आखिर वहाँ पर बातचीत क्या हो रही है। जी बिल्कुल, युवा अभी आईजी साहब युवाओं से बात कर रहे हैं। अभी 2 मिनट से बात हमने सोचा था कि और बेहतर लेकिन पहले उसकी जांच हो, सदस्यों के नाम सार्वजनिक हो और सख्त कानून आए, तब जाके जो है ये पटवारी की परीक्षा, वरना परीक्षाएं होती रहेंगी और पेपर लीक होते रहेंगे और बेरोजगार रह जाएगा और बातें करते रहेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा समाधान यही है, तुरंत पीएचडी के जो अध्यक्ष है उनसे आप बात कीजिए और उनसे आप कह दीजिए यहाँ पर बेरोजगार परेशान है, इस परीक्षा को तत्काल निरस्त करके निरस्त करो, आगे वरना भीड़ को मैनेज करना बहुत बड़ा मुश्किल है। क्या भी उनका हाथ मिलने के बाद यहाँ पे हो रही है। भीड़ काफी ज्यादा है, दोस्तों से बात करना नामुमकिन है, तो 5 प्रतिनिधि जो है जो बात करेंगे। एक लोग बचता है वो डेलीगेशन पा रही है, तो छात्र नेता वहां पर मौजूद है जिन्होंने अभी बात की है, आप उनसे बात करने की कोशिश करें। जी दिव्या, अभी जो युवा है उन्होंने अभी आईजी साहब को बाई तरह से रोक दिया। उन्होंने कहा कि पहले हम बात करेंगे, उसके बाद हम आगे मीडिया से बात करने देंगे और वो बिल्कुल अपोजिट है। अभी हमने आईजी साहब से बात करने की कोशिश की तो युवाओं ने मीडिया से बात नहीं कर लेंगे, पहले हमारी मांग सुनो, हमारी जो मांग है वो माने, उसके बाद आईजी साहब मौजूद थे। लेकिन जो पुलिस वाले उनको मारने के लिए दौड़े हैं। यहाँ पर जिस तरीके से दीपिका आपने बताया कि जितने छात्र यहाँ मौजूद हैं उसकी संख्या में पुलिस बल काफी कम है, तो इतनी सारी संख्या में कंट्रोल कैसे किया जाएगा छात्रों को? बेहद मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तभी पुलिस अभी आप देख सकते हैं कि एक पुलिसकर्मी जो है डंडा लेके आए तो युवाओं को मारने के दौड़े पुलिस का हाथ गोली किसी तरह उनसे माफी मांग लिया, कहा कि इसको छोड़ दो। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे हालात को देखिए कि पुलिस की अभी सिचुएशन कैसी है। फोर्स करने के कारण जो पुलिस वाले को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, उन्हें खुद हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं कि खुद से हल्ला लगाए, लेकिन फिर भी आक्रोशित जो युवा है वो मानने को तैयार नहीं है। अभी आईजी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा है कि 5 प्रतिनिधि जो है वो खाली बात करने आएंगे और बाकी जितने हैं वो युवा जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे 5 लोग मिल जाएंगे, जिसमें महिला भी शामिल होगी। जी
दीपिका, यहाँ पर जब ये बातचीत हो रही थी हमने देखा, हमने सुना और छात्रों का यही कहना है, जो नेतृत्व कर रहे हैं इस प्रदर्शन का, उनका यही कहना था आईजी साहब से कि आप हमें मांगे पूरी कीजिए, सीबीआई जांच कराइए, कानून लेकर आइए, उसके बाद परीक्षाएं करवाइए। उसके बाद एक पेपर निकाला जाता है, पेन निकाला जाता है और कुछ लिखने के लिए दिया जाता है। क्या लिखा जा रहा था उस पर? जी दीपिका, वहां पर जब मौजूद थी, एक पेपर और पेन में कुछ पेन देकर कुछ लिखवाया जा रहा था। क्या लिखवाया जा रहा था, क्या आप देख पाए? जी भैया, आईजी जो है, आईजी के पीछे जो युवा है आपसी को बोल रहे थे, उन्होंने आईजी साहब ने ये कहा है कि सिर्फ 5 ही लोग जो है वो उनसे मिलने आएंगे और वो अपनी बात रखेंगे कि जो उनकी मांग होगी वो आगे पहुंचाएंगे सीएम पर, लेकिन सिर्फ 5 युवा ही उनका नाम लिखा जी, ये जो छात्र जो है, क्योंकि गेट जो मेन गेट है वो बंद है, इसलिए दीवारों से फांद कर जो छात्र हैं वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर मंगवाया गया है? जी, मैं एक बार फिर दोहराऊंगी दीपिका, आप वहां पर मौजूद है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स जो छात्र वहां पर मौजूद हैं उनकी संख्या के बराबर उतना पुलिस फोर्स नहीं है कंट्रोल करने के लिए, तो क्या अतिरिक्त पुलिस फोर्स मंगवाई गई है? जी बिल्कुल, आप जानते हैं कि गेट तक करने को तैयार है। मैं आपको युवाओं से बात करती हूँ क्योंकि अभी मुझे आपका आवाज प्रक्रिया काफी युवाओं से बात कर लेते हैं। मांग पूरी होनी चाहिए, जो मांगे मतलब जो भी जा रही है जो पूरी होनी चाहिए और मेरे अंदर में पहले रहेगा और हम थोड़ा आवाज भी अन्ना हो रहा है, काफी शोर यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो शोर है वो युवाओं का शोर है, आपकी युवाओं का शोर है जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ। दीपिका, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पीछे बहुत कमोशन है, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। फिर एक बार आपसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अपडेट क्या है। हमारे सहयोगी जय रावत भी हमारे साथ बने हुए हैं। जय, इस वक्त जहां पर आप मौजूद है, क्या आप गांधी पार्क के अंदर गेट के अंदर की तरफ को हैं या बाहर की तरफ है, सड़क की तरफ को? अगर हैं तो आप कोशिश करें कि कुछ छात्रों से आप बात कर सके तो। जी दीपिका, बिल्कुल, मैं इस वक्त जहाँ पर बॉबी पवार युवाओं को संबोधन कर रहे हैं उसके सामने ही खड़ा हूँ। गांधी पार्क की दूसरी साइड को मैं खड़ा हूँ। युवाओं का इतना हुजूम यहाँ पर है, जगह युवाओं को खड़े होने के लिए मिल रही है। बॉबी पवार लगातार युवाओं से गुजारिश कर रहा है कि वो बैठ जाएं। एक अपडेट और दिख रहा है जय कि यहाँ पर युवा जो गेट पर चढ़े हैं, जय जो युवा गेट पर चढ़े हैं, उन्होंने गांधी पार्क के गेट के एक तरफ का जो टॉप पोर्शन था उसे डैमेज किया गया है, उसे तोड़ने की कोशिश की गई है। तो इस तरीके से वायलेंट क्यों हो रहे हैं छात्र, अगर बॉबी पवार जो है वो छात्रों को संबोधित कर रहे हैं? बिल्कुल, ये कहीं न कहीं सरकारों की अनदेखी ही युवाओं को इस सड़क पे आज ले आई है। अलग अलग कोचिंग संस्थानों से, अलग अलग लाइब्रेरियों से जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो आज सड़कों पर हैं। युवाओं का साफ तौर पे आक्रोश सरकार के खिलाफ है, जो देखा जा सकता है। आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि किस तरह से युवा यहाँ पे एक उत्साह के साथ, एक गुस्से के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और बॉबी पवार के नेतृत्व में लगातार सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार समय रहते इन तमाम मुद्दों पर संज्ञान ले और सीबीआई को उत्तराखंड में तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए जांच के लिए इन्वाइट करे। जय, अभी का जो अपडेट था वो ये कि आईजी साहब ने सिर्फ महज 5 युवाओं को, 5 छात्रों को बोला है कि सिर्फ 5 छात्र आके उनसे बातचीत करें, अपनी समस्याओं को रखें। तब तक छात्रों से अगर आप कोशिश कीजिए बात करने की और आपकी जो सिचुएशन है उसके बारे में जानने की कोशिश करें। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि बात छात्रों से हो पाए, लेकिन यहाँ पे हुजूम युवाओं का इतना है जी, स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। जी, मैं समझ सकती हूँ जय, जिस तरीके से पूरा कमोशन है, इतने संख्या में छात्र हैं, क्योंकि हमने जो है बीजेपी प्रवक्ता से भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि मामला संज्ञान में है, जल्द से जल्द कुछ करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन छात्रों से अपील भी उन्होंने की है कि जो है अपने स्वास्थ्य को खराब मत कीजिए और इस तरीके से जो है संवैधानिक तरीके से जो है बातों को समझिए और अपनी बातें रखें।
बिल्कुल दिव्या, युवाओं का शोर यहाँ पे इस कदर है कि मैं चाहूँ भी अगर युवाओं की आवाज आप तक पहुँचाना तो शायद वो नहीं हो पाएगा। यहाँ की तस्वीरें सारी जो स्थिति यहाँ की है वो बयां करने के लिए काफी है। जी दिव्या। जी, अब जिस तरीके से ये पूरा माहौल बना हुआ है जय, आप भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद है छात्रों के बीच में। 2 दिन से लगभग ये जो प्रदर्शन है वो उग्र हुआ है, वो बढ़ा है साइज में। तो क्या कहेंगे, इन 2 दिनों में क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं इस प्रदर्शन में? देखिए, इन 2 दिनों में परिवर्तन युवाओं के अंदर आया है। कल इसके 1/4 जो युवा थे वो सड़कों पर थे, लेकिन कल रात जो स्थितियां इस धर्मस्थल पर हुई, प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा छात्राओं को, युवाओं को, बॉबी कुमार को जिस तरह से हिरासत में लिया गया, उससे आक्रोशित युवा आज पूरे हुजूम के साथ उनके साथ यहाँ पे खड़े हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, बिल्कुल जय, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट्स हम ले रहे हैं। हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है इस वक्त। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर इस वक्त आप स्थिति देख सकते हैं। गांधी पार्क की ये तस्वीरें हैं जहां पर इतनी बड़ी संख्या में छात्र मौजूद है, सभी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सभी की सरकार से सिर्फ एक मांग है कि आप जो हैं, जो भर्ती परीक्षाओं में घोटाले हुए हैं, पहले उनकी सीबीआई से जांच कराएं, एक कड़ा कानून जो है नकल विरोधी कानून आप लेकर आए, उसके बाद परीक्षाएं करवाएं। मनवीर चौहान जी बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनवीर जी, बहुत स्वागत है आपका HNA 24/7 में। जी धन्यवाद। मनवीर जी, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं आप देख सकते हैं, इतनी संख्या में छात्र गांधी पार्क के सामने, गांधी पार्क के अंदर मौजूद हैं, सब अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। क्या कहेंगे इस परिस्थिति को देखते हुए? देखिए, मैं उत्तराखंड के सभी युवा साथियों से ये विनम्र आग्रह करूंगा जी कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए और उनके बेहतरी के लिए हमेशा से प्रयासरत हैं और उनके बेहतरी के लिए क्या हो सकता है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। वो चाहे हम UKSSC का मामला लें या लोक सेवा आयोग का मामला लें, हर मामले पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बड़े गंभीरता के साथ कार्रवाई की गई और जो कांग्रेस कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा पेड़ वो लगा के गए और उनकी टहनियां पूरे प्रदेश के अंदर फैल गई थी, उस भ्रष्टाचार के पेड़ को जड़ से उखाड़ने का काम हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। मनवीर जी, मैं आपको एक बार के लिए बताना चाहती हूँ कि छात्र भी इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। बस छात्र ये मांग कर रहे हैं कि जब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती आप आगे कोई परीक्षा मत करवाइए। सीबीआई जांच की वो मांग करा रहे हैं, तो अब इन मांगों को कैसे लिया जाएगा? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हमारे जो उत्तराखंड के नौजवान साथी हैं, उनकी हर समस्या से उनके साथ हर समय खड़े हैं और उनकी हर बात को समझते भी हैं। उनके बेहतरी के लिए, उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए क्या अच्छा होगा उस पर हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, करेगी भी। और मेरा अनुरोध सिर्फ अपने युवा साथियों से यही रहेगा कि वो किसी भी प्रकार से किसी के बहकावे में ना आए और किसी भी राजनीतिक पार्टी के वो किस तरह के उनके हथियार न बने। नहीं मनवीर जी, आपको लगता है कि किसी राजनीति से प्रेरित होकर ये छात्र सड़कों पर उतरे हैं या फिर अपने भविष्य के लिए उतरे हैं सड़कों पर? आप ये मानिए कि जब UKSSC पेपर लीक सामने आया था उस वक्त हाकम सिंह जैसा बड़ा नाम सामने आया और आज स्थिति यह है कि हाकम सिंह को बेल मिली हुई है। तो गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद भी अगर जमानत इतनी आसानी से मिल रही है तो क्या उम्मीद करें कि बाकियों को कैसी सजा मिलेगी? देखिए, सरकार के द्वारा गंभीरता पूर्वक और सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है जी, और उसी के तहत बड़े से बड़े जो भी लोग इन्वॉल्व प्रकरण में रहे सबको सलाखों के पीछे डालने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और लेकिन मैं युवा साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास बनाए रखें और हमारे मुख्यमंत्री जी युवाओं के साथ हैं, उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। उनके लिए जो बेहतर होगा उसको करने के लिए
पूरी तरह से करेंगे। अच्छा मनवीर जी, मैं आपको एक चीज और अवगत करा देती हूँ। आप मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो आपको अवगत होगा कि वहां पर जो छात्र मौजूद हैं उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनके सामने नहीं पहुंचा है, उनके बीच में नहीं पहुंचा है उनकी समस्या जानने के लिए, उनसे बात करने के लिए। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे या फिर आपकी पार्टी की तरफ से पहुंचे? आंदोलनरत है, हम हर प्रकार से उनके साथ हैं, उनकी समस्याओं से अवगत हैं और उनकी जो भी कठिनाइयां उनको हम उनका समाधान करें। हमारे मुख्यमंत्री स्वयं ही उनके जो समस्या उनके सामने आई थी उसके निदान करने के लगे हैं। लेकिन क्या आपकी तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल जो है वो छात्रों से मुलाकात करने के लिए जाएगा? निश्चित जो भी होगा, अगर उनको जो समस्या उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनको आगे जो इसके निदान करने की बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनवीर जी और अपनी बात रखने के लिए। हमारे सहयोगी जय रावत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं छात्रों के बीच में। और जय, मनवीर चौहान जो कि भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। उनका यही कहना है कि धामी सरकार जो है प्रयासरत है, किसी भी कीमत पे किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, बस युवाओं के साथ है, युवाओं की हर परेशानी से वो अवगत हैं और कुछ ना कुछ जल्द ही किया जाएगा। बिल्कुल दिव्या, युवाओं का आक्रोश कहीं न कहीं इसलिए धामी सरकार से लगातार है कि सरकार बात पर जांच करती है लेकिन जांच करती नहीं है। पिछले जब से वीडियो भर्ती घोटाला सामने आया था, युवाओं ने सीबीआई की मांग की थी, विपक्ष ने सीबीआई की मांग की थी, लेकिन सरकार धामी जी ने लगातार ये कहा कि विकल्प हमारा सीबीआई के लिए विकल्प खुला हुआ है, लेकिन युवाओं के लगातार मांग करने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि एसएससी के भर्ती घोटाले के बाद तमाम परीक्षाएं यूपीपीएससी को ट्रांसफर कर दी गई और उसके बाद जो पहली परीक्षा पटवारी लेखपाल की हुई थी 8 जनवरी को, उसमें ही एक बड़ा घोटाला फिर से सामने आता, जो युवाओं के सब्र का बात था वो टूट जाता है। और वही जो तस्वीर है आपको दिखा रही है। किस चीज का कमोशन है जय, आप कुछ अपडेट दीजिए कि आखिर इस वक्त क्या हो रहा है वहाँ पर? बड़ी संख्या में युवा गाजी पार्क के सामने मौजूद हैं। जी, इस वक्त वहाँ पर क्या हो रहा है जय, जो इतना कमोशन आपके पीछे सुनाई दे रहा है, हूटिंग सुनाई दे रही है? देखिए, यहाँ पर भीड़ और इतनी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पहाड़ का, उत्तराखंड का सारा पहाड़ इस वक्त गाजी पार्क के सामने खड़ा हो गया हो। जी। कुछ भी स्पष्ट कर पाना इस वक्त आसान नहीं हो पा रहा है। कुछ देर बाद चीजें स्पष्ट होंगी, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ जानकारी यहाँ से मिली, लेकिन इस वक्त कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। लेकिन भीड़ यही बता रही है कि युवाओं का आक्रोश कितना है। जी मनवीर जी, जैसा कि हमने बताया कि वो मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक बात और कही है छात्रों के लिए कि वो किसी भी राजनीतिक दल से प्रेरित होकर जो है इस तरीके के कदम ना उठाएं। तो क्या ये कहा जाए कि ऐसा लग रहा है राजनीति से प्रेरित है ये तमाम जो प्रदर्शन चल रहा है? प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, आक्रोश युवाओं का लगातार बढ़ता जा रहा है। कोशिश युवाओं को, जो छात्र, जो नेता है, जो युवा नेता है, बेरोजगार संघ के जो नेता हैं, वो यही कर रहे हैं, युवाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह का उपद्रव ना मचाया जाए, जिससे कि पुलिस प्रशासन इस आंदोलन को खत्म कर दे। कोशिश यही की जा रही है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो आंदोलन है इसका नतीजा निकलता है। लेकिन आक्रोश और भीड़ युवाओं की बेहद यहाँ पे है। बिल्कुल, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि आखिर कितना आक्रोश इन छात्रों में। आप बने रहिए हमारे साथ जय, लगातार ये तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी, हमारी संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, छात्रों से बात करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर परिस्थितियां क्या बनी हुई हैं। आईजी साहब वहां पर पहुंचे थे और छात्रों का इतना हुजूम था तो उन्होंने कहा है कि 5 छात्र महज जो हैं उनसे बातचीत करने पहुंचे और उनसे बातचीत करके कुछ हल निकलेगा। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये वो क्षेत्र है देहरादून का जो पॉश क्षेत्र है, ये बिजी रूट है जहां से आप मसूरी की तरफ जाते हैं, जहां से आप और जगह मेन जो डेस्टिनेशन है वहां के लिए जाते हैं। जय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगे भी हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और
जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्राउंड जीरो में हालात किस तरह से बने हुए हैं, क्योंकि छात्र जो है वहां पर मौजूद हैं। छात्र नेता लगातार यही जो बॉबी पवार है बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है, वो लगातार छात्रों से अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक इस प्रदर्शन को किया जाए, नहीं तो पुलिस जो है इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करेगी। और ऐसा नहीं होने की वजह से वो छात्रों से अपील कर रहे हैं। और बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नवीन ठाकुर जी। सर, बहुत स्वागत है आपका CNN 24/7 में। नमस्कार दिव्या जी। सर, ये जो परिस्थितियां बनी हुई हैं ये चिंताजनक है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर युवा एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है और देहरादून के उस इलाके में जो पॉश इलाका माना जाता है, बिजी रूट माना जाता है, अगर छात्र यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है ये चिंताजनक विषय है? दिव्या जी देखिए, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य की अगर कोई चिंता कर रहा है तो पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं जी। अगर हमारे छात्रों की कोई समस्या होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार पूर्व में भी आपने देखा था UPSC की परीक्षा की जब धांधली पकड़ी गई तो उसमें भी छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया और शिकायत दर्ज की, तुरंत कार्रवाई की और 54 लोगों को जो है जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम अगर किसी ने किया तो पुष्कर सिंह धामी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और भविष्य में जो है हमारे युवाओं को इस प्रदेश में लगातार रोजगार मिले, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। भविष्य में नकल माफियाओं पर नकेल कसने का काम अगर कोई कर रहा है तो पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा है नवीन जी कि कार्रवाई नहीं हो रही है। छात्रों को यहाँ पर दूसरी कहना है, छात्र यहाँ पर ये कहते हैं आप कार्रवाई कर रहे हैं, आप कार्रवाई कीजिए, जांच कर रहे हैं जांच कीजिए, लेकिन जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती आप कोई और परीक्षा मत करवाइए। हाल ही में जो पेपर लीक हुआ था पटवारी लेखपाल का, वो पेपर लीक की जांच चल रही है, आप 12 तारीख को दूसरी परीक्षा करवा रहे हैं। अगर जांच में कुछ और निकलता है तो फिर वो पेपर लीक पेपर जो है वो रद्द हो जाएगा, फिर एक बार छात्रों को पेपर देने पड़ेंगे। नहीं दिव्या जी देखिए, ऐसा है जिन पेपरों में शिकायत पाई गई थी, धांधली पाई गई थी, उनको ही रद्द करने का काम किया गया है। आगे जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें हमने इंटेलिजेंस, अपनी LIU, इन सभी एजेंसियों को लगाया है, किसी प्रकार की धांधली नहीं होगी, छात्रों का भविष्य सुरक्षित है। लेकिन ये बात तो नवीन जी लेकिन ये बात तो आप भी समझेंगे ना, UKSSC पेपर लीक मामला जब सामने आया था, हाकम सिंह जैसा बड़ा नाम, बड़ा चेहरा सामने आया था, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जेल में गए, लेकिन बेल मिल गई, अब वो बेल में बाहर है। उसके बाद नहीं, मैं एक माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, बिल्कुल बाहर नहीं है, गलत सूचना है। 5 केस उन पर दर्ज है, 1 केस में बेल मिली है, उसमें भी SIT हमारी सरकार तुरंत कोर्ट गई है। अभी हाकम सिंह सुद्दो वाला जेल में बंद है, किसी को कोई जो है हिरासत से बाहर नहीं भेजा गया, सारे मुद्दे जेल की सलाखों के पीछे हैं। जब तक भाजपा की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी जैसे मुख्यमंत्री हैं, कोई भी भ्रष्टाचारी नकल माफिया खुला नहीं घूम सकता, बाहर नहीं आ सकता। ठीक है नवीन जी, लेकिन एक बात बताएं ना, अगर UKSSC मामले में कार्रवाई हुई तो उसके बाद की जो परीक्षाएं हैं उनमें किस तरीके से धांधली हो रही है? भाई हाल ही में UKPSC ने जो पेपर करवाए थे लेखपाल और पटवारी वाले, वो कैसे लीक हो गए अगर कार्रवाई इतनी सख्त की गई है तो? बिल्कुल सही कहा, ये जो भ्रष्टाचार की बेल है ना, ये भ्रष्टाचार का बड़ा वट वृक्ष बन गया है। कांग्रेस के शासनकाल की जो जड़ें हैं, इनको खोदने में पुष्कर सिंह धामी जी को समय लग रहा है। ये बड़े बड़े जो नकल माफिया हैं, इनको खोज के इनकी जड़ें निकाल कर हटाने का काम, इनको जो है नष्ट करने का काम, इनको नाबूद करने का काम, इसका बेड़ा पुष्कर सिंह धामी जी ने उठाया है। और भविष्य में इस प्रकार की जुर्रत कोई नकल माफिया इस प्रदेश में न कर पाए, इसको लेकर हम बहुत सख्त नकल विरोधी कानून ला रहे हैं। नवीन जी, खुद कुर्क करने तक का काम किया हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद युवा मुख्यमंत्री हैं, सारे युवा उनकी तरफ देखते हैं एक आशा से कि युवा मुख्यमंत्री है तो युवाओं के लिए तो डेफिनेटली जो है करेंगे, और वो कर भी रहे हैं, उनके इनिशिएटिव है। लेकिन इतने बड़े हुजूम को आपकी तरफ से क्या सांत्वना, क्या जो है वो दिया जाएगा कि हम आपके साथ हैं, आगे आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी भी पेपर में भर्ती में लीक का मामला नहीं होगा या फिर घोटाले का मामला नहीं होगा, क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, HN के माध्यम से अपने सभी युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात, किसी भी तरह की कोई बात हो, सीधे मुख्यमंत्री से करें। इस प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के प्रत्येक युवा से मिलता है, प्रत्येक युवा की बात सुनता है। इसी कारण ये सारी कार्रवाई भी, क्योंकि हमारे युवा सजग थे, जिनको भी लगा
कि कहीं गड़बड़ है, उन्होंने लिखित में दिया, तथ्यों के साथ दिया और कार्रवाई की। ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि भ्रष्टाचार छुपा लिया गया। ये कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है कि आंखें फेर लूंगा, लूट लो प्रदेश को। सर, अभी बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, अभी बात युवाओं की है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए और आश्वासन देने के लिए कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप सभी ने देखी, तस्वीरें जो गांधी पार्क से हम आपको दिखा रहे थे, ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें थी जहां इतनी बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच चल रही है। जब तक आप सीबीआई जांच नहीं करवाते हैं, जब तक आप इस मामले में नकल विरोधी कानून, एक ठोस नकल विरोधी कानून नहीं लेकर आते हैं, तब तक जो है आप किसी भी भर्ती परीक्षा को ना करवाएं। तब तक के लिए सभी भर्ती परीक्षाएं जो हैं वो रद्द कर दी जाएं। बस ये छात्रों की मांग है। अब उम्मीद यही है कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल छात्रों से मिले और इस बात का जो है वो समाधान निकालने की कोशिश की जाए। पल